वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस एक्वेरियस। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। मेरा बहुत सारा प्यार, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और पॉजिटिव वाइब्स आप सभी को भेज रही हूँ मैं, आप सभी के लिए। ओके और मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि आपके आने वाले दिन और आने वाले कुछ महीने, साल बहुत अच्छे गुजरें एक्वेरियस। सो बहुत सारा प्यार, प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स और गुड वाइब्रेशंस आप सभी के लिए। सो इस रीडिंग में एग्जैक्टली हम क्या करते हैं ये मैं पहले बता देती हूँ उन लोगों को जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं। सो ये जो रीडिंग है इसमें हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को टैप इन करते हैं। यूजुअली जो पर्सन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, जिनकी एनर्जी, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, ये यूजुअली रोमांटिक पार्टनर्स होते हैं। बट अगर आप किसी फ्रेंड के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी और रिलेशन के बारे में, तो रोमांटिक वाला पार्ट आप हटा के और इस रीडिंग को आप उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि इस रीडिंग को देखते समय आपको उस पर्सन को इमेजिन करना है और याद करना है, सो दैट एक एनर्जेटिक मोमेंटम क्रिएट हो सके और आपको एग्जैक्टली उसी पर्सन के बारे में पता चल सके। नहीं तो कई बार ऐसा होता है आपकी एनर्जी फील्ड में और भी एनर्जीज़ होती हैं, और भी लोग होते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ और आपकी कार्ड्स निकाल रही हूँ, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है एक्वेरियस। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो आपके टुवर्ड्स क्या फीलिंग्स और इमोशंस रखते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं, उनके आगे के स्टेप्स क्या होंगे। उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे कि वो इस कनेक्शन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। उसके बाद जितने भी साइंस आए होंगे अब वो मैं आपको बताऊंगी, और हम फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे जिसमें आपको हो सकता है फर्दर कंफर्मेशन मिल जाए कि आपको आपके पर्सन का नाम मिल जाए या फिर उनके नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है एक्वेरियस। तो चलिए आप उस पर्सन के बारे में सोचिए और मैं कार्ड्स निकालती हूँ, सो दैट हम एनर्जेटिक मोमेंटम एक क्रिएट कर सकें यहाँ पे। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं और उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली। ऑल राइट, आई थिंक आई एम रेडी। चलिए, 3 ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है एक्वेरियस, कि ये एक जनरल प्रिडिक्शन है। शायद आप पूरी रीडिंग से रिलेट करें, शायद आप रीडिंग के कुछ पार्ट से रिलेट करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि इस रीडिंग से आपको हेल्प मिल सके। मेरा बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है कि आप किसी चीज़ से ट्रिगर हो जाए या कुछ सुन के परेशान हो जाए। तो उतना ही दिल पे लीजिएगा जितना आपके लिए है, और बाकी सब आप छोड़ दीजिएगा, है ना। क्योंकि ये रीडिंग आपकी हेल्प करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ओके, दो प्रिंस की एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में दिख रही है। एक 3 ऑफ विंटर्स की एनर्जी दिख रही है, एक 7 ऑफ ऑटम्स की एनर्जी दिख रही है, और एक 3 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? सबसे पहले तो देखिए, अभी ना आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में बैठ के सोच रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है कि बैठ के हम सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई है, और जो चीज़ें हम चाहते थे वो लाइफ में हो पाई या नहीं हो पाई, और जहाँ हमने एफ़र्ट्स लगाए थे वहाँ से हमें रिज़ल्ट्स मिले या नहीं मिले, अब आगे की क्या प्लानिंग है, आगे क्या करना है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक आपके पर्सन करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, और इवैल्यूएट कर रहे हैं अपनी लाइफ को कि अब क्या स्टेप्स लिया जाए फर्दर, आगे क्या स्टेप्स लेंगे तो क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे ये है ना, थोड़ा सा लाइफ में पॉज लिया है इन्होंने। अगर ये बहुत समय से बहुत स्पीड में लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, तो अभी इन्होंने एक ऐसा पॉज लिया है जहाँ पे ये ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और
एक ऐसा स्टेज आता है ना जब आप रुकते हो और आप आसपास देखते हो और सोचते हो चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, मतलब क्या यही मुझे चाहिए या फिर मुझे लाइफ को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, क्या मुझे अपने गोल्स को रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्या मुझे अपने रिलेशनशिप्स को रीथिंक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है ज़िंदगी के बारे में। यहाँ पे ये थिंकिंग कहाँ से आई है? ये थिंकिंग 3 ऑफ विंटर्स से आई है। किसी चीज़ में ये हर्ट हुए हैं एक्वेरियस, किसी चीज़ ने इन्हें हर्ट किया है। अगेन क्योंकि हम अभी इनकी ओवरऑल लाइफ के बारे में बात करें तो ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, इनकी फैमिली इश्यूज से रिलेटेड भी हो सकता है, फ्रेंड्स से रिलेटेड भी हो सकता है। पर यहाँ पे किसी चीज़ ने इन्हें बहुत ज़्यादा दुखी किया है और वो जब धक्का लगा या फिर वो जब चोट लगी, वो जब पेन आया, तो उसके बाद से इन्होंने सोचना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया अपनी लाइफ के बारे में कि मुझे क्या चाहिए, ये सही है, ये गलत है। वो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं क्योंकि किसी चीज़ ने इन्हें डिसअपॉइंट किया है या फिर हर्ट किया है। एट द सेम टाइम यहाँ पे 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है जो कि नेक्स्ट स्टेप्स लेने के लिए बताता है कि ये हो गया, ठीक है, चलो हम किसी चीज़ से हर्ट हुए, उसके बाद हमने बहुत सोचा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए जिससे कि सेम प्रॉब्लम रिपीट ना हो। और उसके बाद 3 ऑफ स्प्रिंग आता है जो कि आगे की प्लानिंग्स करना बताता है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट रखना बताता है या फिर किसी के साथ मिलके कुछ काम करना बताता है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि ये किसी के साथ मिलके अपना कुछ काम शुरू कर रहे हैं या फिर किसी की हेल्प लेके कोई जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर किसी की हेल्प लेके अपने फैमिली इश्यूज़ को क्लियर कर रहे हैं। तो किसी की हेल्प लेके कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ एस्टैब्लिशमेंट रख रहे हैं, कुछ शुरू कर रहे हैं। तो अगेन हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आपके पर्सन अपने करियर में कुछ एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करें या फिर कोई इनकी हेल्प करे जॉब के लिए। तो यहाँ पे वो नया एक एस्टैब्लिशमेंट रखते हुए दिख रहे हैं जो कि पेंटिकल से रिलेटेड है। पेंटिकल करियर के लिए स्ट्रांगली आता है और अगर ये करियर के लिए नहीं होता है तो फैमिली इश्यूज़, फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड होता है। तो कुछ यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रिंस ऑफ विंटर्स भी है। प्रिंस ऑफ विंटर्स बता रहा है कि ये किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और किसी की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, ये पर्सन कहाँ जा रहा है, ये पर्सन किससे मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये जो कार्ड है ये आपसे रिलेटेड हो। हम आगे जाके देखने वाले हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि आपसे रिलेटेड है या नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, थोड़ी क्लैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिंस ऑफ स्प्रिंग भी है जो कि नई पैशनेट शुरुआत बताता है। तो प्रिंस ऑफ स्प्रिंग एक बहुत ही छोटी सी एनर्जी होती है कि एक छोटा सा स्पार्क हमारे अंदर आया है कि हमें ये करना है। जैसे आप अचानक से बैठे हुए हो, बोर हो रहे हो लाइफ में या कुछ और काम कर रहे हो और आपके दिमाग में एक ड्रीम आता है। ये ड्रीम अगेन करियर से रिलेटेड हो सकता है या रोमांटिक कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है। अचानक से हमें फील होता है कि हमें ये करना चाहिए। तो ये कुछ नया है, जो कुछ नया आइडिया है या फिर कुछ नया ड्रीम है जो आपके पर्सन देख रहे हैं और रिसेंटली इस ड्रीम को इन्होंने देखना शुरू किया है। और अगर आपका इस पर्सन के साथ में नया कनेक्शन है तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए ही होगा। अगेन हम आगे जाके देखेंगे कि ये दोनों कार्ड्स कैसे आपसे रिलेटेड हैं। बट यहाँ पे एक पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है किसी चीज़ के लिए जो अभी अभी इनके दिल और दिमाग में आना शुरू हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं ये पर्सन। ओके यूनिवर्स, शो अस वेरी क्लियरली एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ शो अस वेरी वेरी क्लियरली। प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं। वैसे तो आपके कार्ड्स में शफल कर लिए थे मैंने, पर ठीक है। ऑलराइट यू गाइज, वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स,
एम्प्रेस, हैंगमैन एंड द एम्परर। ओ माय गॉड, यहाँ पे पावर कपल्स आए हैं। पर सॉर्ट्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ये बताता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत सारी चीज़ों से मेंटली अभी गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स भी हमने इतने देखे हैं एक्वेरियस। तो हमें समझ में आ रहा है ये मेंटली कोई जंग लड़ रहे हैं, मतलब खुद से कुछ जंग लड़ रहे हैं, खुद से ही वॉर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारी बातें चल रही हैं। ये किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, जो हमने यहाँ पे सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये एनर्जीज बहुत ही फास्ट मूविंग होती है। सॉर्ट्स मतलब एयर होता है, एयर कैसे फास्ट मूव करता है ना, तो इनके जो थॉट्स हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ये बहुत ही थोड़ी सी एग्रेसिव टाइप की एनर्जी में है। एग्रेसिव मतलब गुस्से वाला एग्रेसिव नहीं, एग्रेसिव मतलब फास्ट मूविंग, तो यहाँ पे एक तो फास्ट मूविंग एनर्जी दिख रही है और ओवर थिंकिंग दिख रही है और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चाहिए इनको सब तो दिमाग में खुद से जो फाइट चल रही है उसका कंक्लूजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपसे रिलेटेड इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ स्टैग्नेंट चीज़ें हैं, कुछ थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपने इन्हें हर्ट किया है या फिर इन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर कुछ बातें आपसे हुई हैं या फिर इनके एक्स से हुई हैं। तो ये जो सॉर्ट्स की एनर्जी है और दिमाग में ही वॉर होना, ये क्यों होता है? क्योंकि लव लाइफ में या तो इनके एक्स के साथ में इनके टर्म्स बुरे रहे हैं या फिर आपके साथ में कुछ पास में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसकी वजह से इनके दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। आप समझ रहे हो, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं और ये थॉट्स पूरे तरीके से नेगेटिव नहीं है, ये सब मेनली पॉजिटिव थॉट्स हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे पेन है किसी तरीके का, तो ये पेन या तो आपसे आया है या फिर किसी और पर्सन से आया है। यहाँ पे स्ट्रेंथ बताता है कि कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और आपके साथ रहना चाहता है। तो इवन तो इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा जंग चल रही है, वॉर चल रही है, पर यहाँ पे ये रहना आपके साथ में चाहते हैं। और ये देखिए, जैसे ये आंधी तूफान आ रहा है फिर भी ये पर्सन वहीं पे खड़ा हुआ है। मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, पर फिर भी ये पर्सन अपनी लव लाइफ में वहीं पे स्टैंड करना चाहता है जहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है। तो इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इस कनेक्शन में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, आ चुकी हैं और आ रही हैं, पर ये स्ट्रांगली स्ट्रेंथ की एनर्जी में स्टैंड करना चाहते हैं। जब स्ट्रेंथ की एनर्जी इमोशंस और फीलिंग्स में आती है तो बताती है कि कैसे एक पर्सन एक रिलेशनशिप या एक पर्सन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी वहाँ खड़ा है जहाँ पे वो खड़ा रहना चाहता है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। ये मैंने थोड़ा सा उनके सबकॉन्शियस के बारे में आपको बताया है। अब आपके लिए एग्जैक्टली क्या इमोशंस रख रहे हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है एक्वेरियस, और 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी प्रॉब्लम बताती है डिसीज़न मेकिंग में, कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और ख़ासकर जब ये इमोशंस में आती है तो ये कमिटमेंट का डर बताती है। कमिटमेंट का डर मतलब कि एक रिलेशनशिप से इसीलिए डरना क्योंकि क्या ये नहीं समझ में आना कि हम कमिटमेंट अभी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, या फिर अगर मैंने कमिटमेंट दे दिया इस पर्सन को तो आगे जाके हमारा क्या होगा, आगे ये कनेक्शन सही से चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे पेरेंट्स अग्री करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस कारण जब 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी इमोशंस में आती है तो थोड़ा सा कमिटमेंट का डर या कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज बताती है। तो ये पर्सन आप में, आगे हम कार्ड्स देखते हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। यहाँ पे आप पावर कपल की तरह आए हो, द एम्परर और द एम्प्रेस की तरह, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हमें थोड़ा सा कमिटमेंट से रिलेटेड डर दिख रहा है। या फिर एक्वेरियस ये भी हो सकता है कि पर्सन कहीं पे लाइफ में फंसा हुआ हो और ये फंसा हुआ महसूस कर रहा है, उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा है, जिससे कि ये आप पे पूरे तरीके से फोकस कर पाए या फिर इस कनेक्शन पे पूरे तरीके से फोकस कर पाए। तो जैसे हम यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स में देखिए, इस पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही द हैंगमैन भी है, हैंगमैन के भी हाथ बंधे हुए हैं और पैर बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम इमोशंस देखते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव इमोशंस है, पर एक्शंस बहुत ज़्यादा इस वाले कार्ड्स में हमें एक्शन नहीं दिख रहे हैं। इस वाले कार्ड्स में हमें थिंकिंग बेस्ड ज़्यादा ये कनेक्शन दिख रहा है।
तो ये कनेक्शन अभी कैसे थिंकिंग बेस्ड, मतलब आप दोनों के दिमाग में चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं और प्रैक्टिकली चीज़ें कम चल रही हैं। मिल शायद कम रहे हो, बात कम कर रहे हो, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर दिमाग में एक दूसरे की कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली है। बट एट द सेम टाइम हम कहीं पे फंसे हुए हैं और उस स्टकनेस की वजह से हम इस कनेक्शन में एक्शन नहीं ले पा रहे। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की अभी दिख रही है। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स अक्सर ये बताता है कि काम है जो बहुत अच्छा होने वाला था, हमें उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि काम बहुत अच्छा होगा, बट ये काम अचानक से बिगड़ जाता है और ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से बिगड़ता है या फिर थर्ड एनर्जी की वजह से बिगड़ता है। तो अगर देखिए आप इस कार्ड को देखेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, ठीक है। इन तीनों लोगों में से ये लोग कुछ बना रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो भी पोर्शन या जो भी बना रहे थे वो चीज़ बिगड़ गई, कुछ यहाँ पे ख़राब हो गया। अब देखिए एक पर्सन तो बहुत ही दुखी है यहाँ पे ऐसा होने से, दूसरा पर्सन भी दुखी है, पर तीसरा पर्सन थोड़ा सा खुश हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी का इंटरफेरेंस है, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इस कनेक्शन पे उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है या फिर इफ़ेक्ट आया है और उसकी वजह से आप दोनों परेशान हैं। बट कोई इंसान है जो खुश है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये स्टकनेस है या फिर ये 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है कि आपके पर्सन आपके साथ जैसा आउटकम चाहते थे वैसा वो चाह के भी कर नहीं पा रहे हैं या फिर किसी ना किसी मजबूरी की वजह से रुके हुए हैं। इस स्टकनेस से आप लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है। ये डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स को टाटा बाय बाय करने वाली एनर्जीज़ है कि अब हम जा रहे हैं, ये सब तो इस पर्सन ने अपने सारे सॉर्ट्स उठाए हैं और ये पर्सन यहाँ से निकल रहा है और ये पर्सन इस स्टक एनर्जी से निकलते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे फुल मून है। फुल मून जब आता है तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेके आता है और इस कार्ड पे आप फुल मून देखेंगे और इससे हमें समझ में आ रहा है कि इस पर्सन को चीज़ें क्लियर हो गई हैं जो चीज़ें इन्हें यहाँ पे क्लियर नहीं थी, तो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, अगर किसी और थर्ड एनर्जी की वजह से भी फेस कर रहे हैं, जैसे पेरेंट्स हो सकते हैं, काम का प्रेशर हो सकता है, थर्ड एनर्जी कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन हो, तो ये जो एनर्जी है इससे आपके पर्सन निकलेंगे, आपका कनेक्शन निकलेगा। और इनका अगर फीलिंग्स और इमोशंस में हम 6 ऑफ सॉर्ट्स देखते हैं तो इस पर्सन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि कनेक्शन किसी भी प्रॉब्लम में अगर फंसा हुआ है तो उससे निकले। अब देखिए यहाँ पे अगर हम स्ट्रेंथ भी देखते हैं तो स्ट्रेंथ भी कुछ बहुत ही सिमिलर मैसेज देता है 6 ऑफ सॉर्ट्स से, क्योंकि स्ट्रेंथ भी यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पर हम उसका डट के सामना कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ट्स भी ऐसी ही एनर्जी होती है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम्स पास्ट में हुई हैं हम उससे निकलेंगे। तो ये एटलीस्ट डिज़ायर दिख रहा है आपके पर्सन का। और यहाँ पे आपके पर्सन आपको किंग ऑफ सॉर्ट्स की तरह देख रहे हैं, किंग ऑफ सॉर्ट्स की तरह देख रहे हैं आपको। यहाँ पे थोड़ा सा आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें करते हैं इनसे, जब भी आपकी और इनकी बात होती है। आप लोग का शायद कुछ दिनों से हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस नहीं हुए हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो शायद आप एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हो, इसीलिए एनर्जी यहाँ पे आई हो। बट यहाँ पे कुछ काम से रिलेटेड चीज़ें हैं, करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इस कनेक्शन में हो सकता है करियर, इनके करियर का इम्पॉर्टेंट रोल हो, आपके करियर का, इनकी फैमिली का या आपकी फैमिली का, या कुछ ना कुछ। यहाँ पे थर्ड एनर्जी है अगेन जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे द एम्प्रेस है, उसके बीच में द हैंगमैन है और उसके पास में द एम्परर है। अब ये द एम्प्रेस और एम्परर पावर कपल होते हैं। मतलब हायरार्की कैसे चलती है, सबसे पहले पेज होते हैं, फिर नाइट्स होते हैं, फिर किंग होते हैं, क्वींस होती हैं और उसके बाद एम्परर या एम्प्रेस होते हैं। एम्परर और एम्प्रेस सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है कोर्ट कार्ड्स की, मतलब जब हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं तो एम्परर और एम्प्रेस सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो इस एम्परर और इस एम्प्रेस के बीच में द हैंग्ड मैन है। मतलब कि हैंग्ड मैन क्यों है बीच में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप दोनों के कनेक्शन में स्टकनेस दिख रही है, आगे कनेक्शन मूव नहीं हो पा रहा है। द एम्प्रेस है जो द एम्परर के क्लोज जाना चाहती है, द एम्परर है वो एम्प्रेस के क्लोज जाना चाहता है, बट यहाँ पे स्टकनेस है किसी तरीके की। कहीं पे आप लोग फंसे हुए हैं, कहीं आपके पर्सन फंसे हुए हैं, कहीं पे ये रिलेशनशिप फंसा हुआ है। तो जिस तरीके से ये एक्शन लेना चाहते हैं पर्सन, आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये पर्सन आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप एक पोटेंशियल पार्टनर हैं,
और अगर आपके साथ रहेंगे तो लाइफ बेटर हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल पार्टनर की तरह देखना, मतलब आप समझ रहे हो कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ है जो इन्हें अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए। आप सारे बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं इनके जो इन्हें लाइफ पार्टनर में चाहिए, और दे थिंक वेरी हाईली ऑफ यू एक्वेरियस। ये आपको बहुत ही इस बहुत ही हाईली आपके बारे में सोचते हैं, आपको एडमायर करते हैं। आपकी कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें बेहद पसंद है, क्योंकि ये आप रिगार्डलेस ऑफ मेल या फीमेल आपको ये एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। मतलब आपके बारे में बहुत अच्छे ओपिनियंस रखते हैं, आपको एक बहुत अच्छी जगह पे देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इनकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब द एम्प्रेस आती है तो बहुत ही पोटेंट एनर्जी बताती है। एनर्जी कैसी है कि इट्स लाइक कि यूनिवर्स ने आपको एक सीड दे दिया प्लांट करने के लिए, और वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो वो जो सीड है आपके पास, आप उस सीड को प्लांट करोगे तो जितना पानी डालोगे, जितना धूप में रखोगे, जितना उसको नर्चर करोगे, उतनी ही वो सीड ग्रो होगी और प्लांट में कन्वर्ट होगी। तो द एम्प्रेस जो है वो कई बार अपॉर्चुनिटी, बहुत ही बड़ी लाइफ में अपॉर्चुनिटी बताती है किसी चीज़ में। तो आपकी पर्सन को अंदाज़ा है कि आप उनकी लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी हैं, तो ग्रैब कर लिया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये अंदाज़ा है इन्हें, पर एट द सेम टाइम इस कनेक्शन में और आपकी टुवर्ड्स फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी है इस पर्सन के अंदर। तो ये पर्सन बहुत ही मैच्योर अपनी लाइफ में डिसीजंस लेता है। इसके दिमाग में है कि अगर मैं एक्वेरियस के साथ लाइफ में आगे बढ़ा या बढ़ी तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट मेरे आसपास के इन्वायरमेंट में कैसा पड़ेगा, मेरी फैमिली या पेरेंट्स में कैसा पड़ेगा। तो ये इंसान कोई भी बचकाने डिसीजंस नहीं ले सकता है। ये इंसान शायद अपने लाइफ के इस लेवल पे है कि इसे थोड़े से सीरियस डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। तो ये ऐसे हेस्टी डिसीज़न नहीं लेंगे कि चलो इससे शादी कर लेते हैं, चलो इससे रिलेशनशिप कर लेते हैं। नहीं, ये पर्सन सोच समझ के डिसीज़न लेगा आपकी टुवर्ड्स, और जब डिसीज़न लेगा तो बहुत ही लॉन्ग टर्म चलेगा वो, क्योंकि वो जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीज़न नहीं होगा, वो पूरा प्लान्ड और सोच समझ के लिया हुआ डिसीज़न होगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे द हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन मेजर स्टकनेस की एनर्जी दिखा रहा है। अब हम आगे जाके देखते हैं कि कैसे ये स्टकनेस की एनर्जी कब दूर होगी, कैसे दूर होगी, और क्या एक्शन आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स ले सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इनके हेड में चल रही हैं और एक्शंस में हमें इतना कुछ नहीं दिख रहा था। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्शन में क्या सब चीज़ें आती हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली। थोड़ी प्रैक्टिकली भी जब सोचते हैं ना, मतलब एक दिल से डिसीजन लेते हैं हम कि हमें इसी पर्सन के साथ रहना है, पर ये थोड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन भी ले रहे हैं। मतलब अगर ये प्रैक्टिकली भी देखें ना तो इन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छे एक सूटेबल पार्टनर होंगे। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे किसी चीज़ को लेके हर्ट है, शायद पास्ट की वजह से, शायद आपकी वजह से, जिस वजह से यहाँ पे स्टक एनर्जी क्रिएट हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे ना इनकी लाइफ में दो स्टोरीज, मेजर स्टोरीज चल रही हैं, और दो मेजर स्टोरीज चलना मतलब ये नहीं होता है कि दो लोगों के साथ में लव स्टोरी चल रही है। दो स्टोरीज मतलब कि कई बार अब इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार ये भी होता है कि अब करियर में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, उसको भी हैंडल करना है। फैमिली में इश्यूज़ भी चल रहे हैं, 6 ऑफ कप्स आया है, फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं, वो भी हैंडल करना है। ओह वाओ, वेरी पॉजिटिव। तो अगेन वेरी पॉजिटिव। ओह माई गॉड, एज ऑफ कप्स है एक्वेरियस। मैं इतना रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ, पर जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू फील रिलैक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतनी स्टकनेस और टेंशन दिख रही थी ना। ओके आपका कनेक्शन एक मेजर, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और आपका कनेक्शन ना मुझे लग रहा है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाला है। मतलब एक ऐसा मोमेंट आएगा जब चीज़ें अपने आप सब जगह पे आ जाएंगी, हाँ जी। हाँ चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको पहले यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो हीलिंग का कार्ड आया, जो बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे हीलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हील ऐसा नहीं कि आपको करना है, मुझे
इस मोमेंट पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत आपके पर्सन को है। और आई नो ये रीडिंग लंबी हो रही है और आप लोग को छोटी रीडिंग चाहिए होती है, बट मुझे सारे मैसेजेस देना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत ही मेजर हीलिंग इस कनेक्शन में आ रही है और आपके पर्सन की लाइफ में आ रही है। आपके पर्सन को बहुत मेजर हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ विंटर्स आया था जिससे वो हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं और बहुत ही पता नहीं किसी कियोस में पड़े हुए हैं। और अब यहाँ पे आगे जाके जब हम एक्शंस में देख रहे हैं, हम फ्यूचर में देख रहे हैं, तो द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड पहले तो आपकी एनर्जी है एक्वेरियस, तो आप उनकी एनर्जी में बहुत ही ब्यूटीफुली स्टैंड कर रहे हो, बहुत सारा स्पेस ले रहे हो आप अपने पर्सन की लाइफ में, और आप इनके एनर्जी फील्ड में स्टैंड कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप इनकी लाइफ में हीलिंग लेके आ रहे हो, और ये कनेक्शन आप दोनों का जो है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हीलिंग लेके आने वाला है। तो आप इन्हें हील कर रहे हो, या फिर आपकी जो लव एनर्जीज़ है, जो केयर है इनके लिए, वो इन्हें हील कर रही है। और जहाँ पे ये मैंने जैसे आपको बोला था कि बहुत ही फास्ट चल रहा है, बहुत ही थोड़ी सी कियोटिक एनर्जी है, फास्ट मूविंग एनर्जीज हैं, यहाँ पे इनकी एनर्जीज काम हो रही है। और जब एनर्जीज काम होती है तो इंसान दिल से डिसीजंस लेता है, फिर दिमाग की कम सुनता है और दिल की ज़्यादा सुनता है। तो जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल दिख रहे थे, अब थोड़ा सा हार्ट चक्रा ओपन होते हुए दिख रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपसे अच्छी बातें करना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल और कामिंग सी एनर्जी है, बहुत ही सूदिंग एनर्जी है। मतलब चीज़ें अब हम स्टकनेस से निकल के हम आगे बढ़ रहे हैं और अपने पर्सन से मिल रहे हैं, अपने इमोशंस खुल के बता रहे हैं, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो कैसे ये स्टकनेस से, ये पर्सन यहाँ पे स्टकनेस से निकल गया ना फाइनली। ये देखिए यहाँ पे स्टकनेस से निकल गया पर्सन, सेम पर्सन तो निकल गए हैं और एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। तो जो एक्शन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा था कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो हमें फ्यूचर में एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ये ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगेन ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं एक्वेरियस, ये पेंटिकल आप हो और ये पर्सन इस पेंटिकल को लेके खड़ा हुआ है और सोच रहा है कि ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है, मुझे इस पेंटिकल को और ज़्यादा ग्रो करना है, इससे इस पेंटिकल के साथ मुझे कुछ क्रिएट करना है। तो अगेन बहुत ज़्यादा एम्प्रेस वाली एनर्जी है, पोटेंट एनर्जी है। बैकग्राउंड में सन है। सन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है इस पेंटिकल को पाके। सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, और सन पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय, ब्राइटनेस बताता है। तो एकदम से अंधेरे में उजाला हो गया ऐसा लग रहा है। तो आप आए और चीज़ें इन्हें लाइफ में अच्छी लगने लग गई, कियोस सारे शांत हुए दिख रहे हैं और मेरी एनर्जीज भी अब शांत हो रही है। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना, ये बहुत बड़ी लर्निंग है। इनकी बैकग्राउंड में कुछ लर्निंग चल रही है। यहाँ पे डेथ कार्ड है, आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये। और यहाँ पे कोई कॉर्ड भी कट हो रही है। तो ये जो थर्ड एनर्जी थी जो इंटरफेयर कर रही है, जो नॉट नेसेसरली कोई थर्ड पार्टी, मुझे बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग ट्रिगर हो जाते हैं, तो ये जो कॉर्ड है ये कट हो रही है। तो फाइनली आपके पर्सन जो पुराना बैगेज है इनके पास, लाइफ का बैगेज है, अगर एक्स का बैगेज है, पेरेंट्स का बैगेज है, वो सब कुछ ख़त्म करके और आपके साथ एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज एक रोमांटिक कनेक्शन की नई शुरुआत बताता है और बहुत सारे इमोशंस फील करना, किसी के लिए बहुत ही डीपली फील करना। कई बार इमोशंस जब हमारे ओवरफ्लो होते हैं, जब हम डीपली और मैडली इन लव होते हैं, ये वो वाली एनर्जी है जो आपके लिए आपके पर्सन फील कर रहे हैं। और जब भी आपका प्रोसेस चलेगा तो यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। देखिए 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी, यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी। कुछ लोगों को बुरा लगने वाला है, कुछ लोग अनॉयड फील करने वाले हैं आप दोनों के कनेक्शन से। मेरे ख्याल से यही अनॉयंस को, यही कियोस को बचाने के लिए आपके पर्सन अभी तक स्टक एनर्जी में रहे हैं कि वो किसी चीज़ से बचना चाह रहे थे। उन्हें पता था कि जब ये आपके टुवर्ड्स आएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, बट अल्टीमेटली अब इस पर्सन को प्रॉब्लम फेस करनी है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कुछ और हो। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स दिख रहा है। कुछ लोग आप दोनों के कनेक्शन से डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हैं एक्वेरियस। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। अब ओह माय गॉड, आई एम सो अमेज्ड, बहुत ही रिलीव्ड फील कर रही हूँ पहले तो।
बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है एक्वेरियस, ऐसे क्लेम करिए, क्योंकि जिस तरीके से ब्यूटीफुली आप दोनों मतलब आप भी हील कर रहे हो, आपके पर्सन भी हील कर रहे हो, उसके बाद जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है वो बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। हर किसी के लिए टाइमलाइन अलग अलग होगी, कुछ लोगों के लिए 1 महीने में हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए 2 महीने में, कुछ लोगों के लिए 6 महीने में, बट जिस तरीके से ये चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है बहुत ही खूबसूरत है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली कुछ और साइंस, कुछ और हिंट्स, कुछ और अगर आप हमें बताना चाहते हैं तो प्लीज़ शो अस क्लियरली। यूनिवर्स प्लीज़ शो अस क्लियरली। पीसफुल रेजोल्यूशन, वाओ एकदम सिंक में आया ना कार्ड। कम्युनिकेट क्लियरली, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है कि आपको एग्जैक्टली हो सकता है रीडिंग के बीच में आपको रियलाइज़ हुआ हो कि ये रीडिंग पता नहीं मेरी है भी या नहीं है, क्योंकि ये सब बातें तो मुझे पता ही नहीं है जो मैं बता रही हूँ आपको। गेट मोर इन्फॉर्मेशन बता रही है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये पर्सन किन सारी चीज़ों से गुजर रहा है। तो यहाँ पे बहुत कुछ इनकी लाइफ में कियोस चल रहा है, पर शायद आपको ये शेयर नहीं करते हो या फिर आपको पता नहीं हो। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि अभी और इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करिए, आपको सारी चीज़ें अभी पता नहीं हैं। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड बता रहा है कि अपने जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं उन्हें क्लियरली इस पर्सन के सामने रखें। कोशिश करिए कि आप जब इनसे बात करें तो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड है जो कि बता रहा है कि सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पीसफुली रिजॉल्व होगी आपकी इस पर्सन के साथ में। तो अगेन जो भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं बहुत ही पीसफुली रिजॉल्व होगी, इसे क्लेम करिए एक्वेरियस। और अब मैं आपको साइंस बताती हूँ। गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर। वैसे ही आपकी एनर्जी, अगर आपने मतलब ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस, तो आप बहुत ही हीलिंग एनर्जी इनकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन भी एक्वेरियस हो। ओके, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पे वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? हाँ जी, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे द एम्परर है, यहाँ पे एरीज या मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ जी, और उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं। तो अगेन हो सकता है कि आपके पर्सन भी एक्वेरियस हो, या फिर जेमिनाई हो सकते हैं मिथुन राशि, या फिर लिब्रा हो सकते हैं तुला राशि। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली कप्स की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे जो कप्स की एनर्जी है वो कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियोस को बता रही है। मतलब कि कर्क राशि, पाइसिस इज मीन राशि और स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि, राइट? और यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? वी ऑल्सो हैव एनर्जी ऑफ पेंटिकल्स भी वैसे तो यहाँ पर है, बट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है। पर हो सकता है कि आपके पर्सन वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो। यहाँ पे जेमिनाइज आए हैं मिथुन राशि, यहाँ पे लिब्रा आए हैं तुला राशि, और यहाँ पे जेमिनाई फिर से आए हैं, फिर से मिथुन राशि। मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है। तो हो सकता है आपको आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर मिल जाए, उनका नाम मिल जाए, या फिर आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल जाए। वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा कि रीडिंग आपके लिए थी। ओ माय गॉड, यहाँ पे और भी साइंस हैं, और यहाँ पे स्कॉर्पियो भी आए हैं। स्कॉर्पियो फिर से हैं, और यहाँ पे कैंसेरियंस फिर से हैं। तो वी हैव द लेटर G, I, C, I, E, R, L, P, O, O, A, U, I, T, T, N, E, O, E, M, S and B। ओके एक्वेरियस, तो अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अच्छा, लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है? चलो, ओके, बाय।